यार सीरियसली यार, व्हाट्स रॉन्ग विथ केरला ब्लास्टर्स? आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिसेट केरलास माइंडसेट एट द मोमेंट. ऐसा लग रहा है भाई. इट रियली ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि भाई एयर हैज कम आउट ऑफ द बलून एंड इट्स हाई टाइम दैट फैंस, द मंजपड़ा स्पेशली, डिजर्व्स बेटर देन व्हाट दे आर सीइंग इन एंड आउट. हर सीजन सेम रेप्लिका. गेम अच्छे से स्टार्ट करो, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ द सीजन जो है बढ़िया खेलो, एकदम टॉप नॉच खेलो. फिर उसके बाद में जो है जैसे जैसे सीजन खत्म होने के लिए आता है, लास्ट मोमेंट, लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन जो है चोक करना स्टार्ट करो. आई मीन लाइक दिस हैज बीन द ब्लूप्रिंट ऑफ केरला ब्लास्टर्स मैन. आई रियली फील सैड फॉर व्हाट आई एम सीइंग. आई मीन लाइक दे हैव गॉट सम प्रोग्रेस इन द अकेडमीज, आल्सो इन द फर्स्ट टीम आल्सो दे हैव गॉट प्लेयर्स who are technically gifted, good dribblers, good midfielders, defenders वगैरह, but something is missing. And what's that आई थिंक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को वो चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. ऊपर से थोड़ा सा ये जो उनका मेडिकल टीम है उनको पुश करना पड़ेगा. भाई ये कौन सी मेडिकल टीम रखी है इन्होंने? लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर जब केरला ब्लास्टर फुल टीम, फर्स्ट टीम खेली थी सही में. एंड ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में दिमंतकोस को श्योरली केरला ब्लास्टर ने मिस किया भाई. तो थोड़ा टेक्निकल साइड की अगर हम लोग बात करें, बट ये बात करने से पहले आई जस्ट वांट यू टू, भाई अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, एंड ऑल्सो नीचे आपके जो थॉट्स हैं इस मैच को लेके जरूर नीचे कमेंट करें, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओडिशा एफसी. भाई साहब ओडिशा एफसी हैज़ प्रूव्ड देमसेल्फ. मतलब लाइक जो स्टेडियम है उनका, कलिंगा स्टेडियम, उसको उन्होंने प्रॉपर फोर्ट्रेस बनाया भाई. हर मैच में हमने देखा है जो तरीके का कमबैक किया है लास्ट फ्यू मैचेस में. पहले दूसरी टीम स्कोर करते हैं, उसके बाद ये लोग कम बैक करते हैं. और केरला ब्लास्टर के मैच में स्पेशली अगर आप देखोगे, होम एंड अवे दोनों मैच में, होम मैच जो केरला ब्लास्टर की थी कोची में, वहाँ पे केरला ब्लास्टर ने 2-1 से हराया था. फिर उसके बाद में ओडिशा एफसी ने केरला ब्लास्टर को 2-1 से हराया. और अभी ये मैच में जो कि एक प्री सेमीफाइनल मैच थी या फिर नॉकआउट मैच थी, इसमें भी हमने वही सेम 2-1 का स्कोर देखा. 120 मिनट्स खेलना आसान नहीं था किसी भी प्लेयर के लिए, ये हम भी जानते हैं. इट्स नॉट नेवर इजी भाई, इट्स नेवर इजी. पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें पर ध्यान देंगे, स्पेशली लेट्स टॉक बिट अबाउट केरला. उसके बाद में हम जो है ओडिशा के ऊपर आएंगे. केरला के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यार देखो, केरला जो है ना, दे केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग थ्रू द लेफ्ट साइड. अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे और लेफ्ट साइड का हीट मैप देखोगे, जो भी प्लेयर्स हैं लेफ्ट साइड पे, तो वहां पे आपको इतना पता चलेगा कि भाई ये अटैक करने की कोशिश कर रहे थे ओडिशा के लेफ्ट साइड को. एक वाइड ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे जहां पे आयमन, डाइसुके एंड समटाइम्स फ्रेडी यूज्ड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ओडिशा एफसी. आई मीन दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड. अगर आप ओडिशा एफसी का राइट साइड देखोगे तो वहां पे अमेर रानावड़े आपको मिलेंगे, मुर्तजा फॉल वहां पे आपको मिलेंगे, जेरी वहां पे मिलेंगे. एंड मेरे हिसाब से दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑफ ओडिशा एफसी इन टर्म्स ऑफ अटैक एंड ऑल्सो डिफेंस. सही में इफ यू लुक एट द होल सीजन ऑफ ओडिशा एफसी, ये जो उनके प्लेयर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है भाई, डिफेंसिवली दे हैव बीन वेरी एप्ट, राइट. एंड ऊपर से ओडिशा जो है, दे वांटेड टू ट्रैप केबीएफसी फॉर अ वाइल, क्योंकि उनको पता है कि भाई केबीएफसी के पास जो है मिडफील्ड में बहुत स्पीड थी विथ विपिन मोहनन, विथ फ्रेडी, एंड ऊपर से ड्रॉप इन कर रहे थे आयमन, बार बार इन्वर्ट हो रहे थे मिडफील्ड में. तो ये सब चीज़ चल रहे थे. तो सर्जियो लोबेरा न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग. तो उन्होंने क्या किया, अपने मिडफील्ड को जो है थोड़ा सा प्रोग्रामेटिक होकर खेलने का यहाँ पे मौका दिया. तो भाई उससे क्या हुआ, भाई ये चीज क्या होगी, ये बेनिफिट कर गई केरला ब्लास्टर को, क्योंकि एक मैन उनका फ्री हो गया मिडफील्ड में. दैट वाज विपिन मोहनन. बहुत सही तरीके से वो बॉल को एलिगेंटली मूव कर रहा था. यू कुड क्लियरली सी जो गोल उन्होंने क्रिएट भी किया था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डिफेंस को अटैक में कन्वर्ट किया. दैट पास फ्रॉम आयमन वाज वेरी गुड फॉर फेडोर. और जो भी नाम होता है फेडोर, जिसका भी नाम होता है, इफ यू रिमेंबर मीको फेडोर ऑल्सो, ये लोग फिनिशिंग में टॉप नॉच होते हैं भाई. और जो तरीके का ये बरी करता है गोल, ऐसा लगता है कि भाई केरला ब्लास्टर इज गोइंग टू विन दिस मैच, बिकॉज दैट पैच दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग. देन सडनली वी सॉ द सेम ओल्ड केरला ब्लास्टर्स. मतलब एक बार डोमिनेट करने के बाद में फिर से वही स्लो बिल्डअप, वही साइड पासिंग, वही मिडफील्ड में स्लो पासेस देना, बिल्डअप पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, वही सेम सिनारियो. तो ये देखने के लिए मिलता है. उसमें क्या करते हैं सर्जियो रोबेरा जो है, हम सबको पता है इन गेम मैनेजमेंट टॉप नॉच है. तो वो क्या करता है, 72nd मिनट पे नरेंद्र गहलोत को लेके आते हैं, सीवाई गॉडार्ड को लेके आते हैं. नाउ द गेम चेंजेस फ्रॉम हियर, नॉट इन अ मैसिव वे, बट धीरे धीरे करके अभी यहाँ से गेम चेंज करना स्टार्ट हुआ है. फिर उसके बाद में एक टेक्निकल प्लेयर थॉइबा को लाते हैं एंड डियागो मोरिसियो को लाते हैं. डियागो मोरिसियो को क्यों ला रहे थे, बिकॉज ही सॉ दैट केरला ब्लास्टर की जो बैकलाइन है, विच कंसिस्ट ऑफ मिलोस एंड लेस्कोविच, वाज स्लगिश. थोड़ा सा वो जो है थकने की वजह से, आप बोल सकते हो टायर्ड होने की वजह से जो है थोड़ा सा स्लगिश पासेस देने स्टार्ट कर रहे थे. द मिडफील्ड वाज नॉट वर्किंग
लाइक इट यूज टू बी राइट फॉर केरला ब्लास्टर्स। जैसे हम लोग 75 मिनट तक देखे, 80 मिनट तक देखे थे, केरला ब्लास्टर्स की जो मिडफील्ड वर्क हो रही थी वो वर्क होना बंद हो गई थी। एंड सडनली यहाँ पे सर्जियो रोबेरा बीइंग सर्जियो रोबेरा वो क्या करता है, वो अपने सबसे बड़े वेपन को अंडर डालता है, दैट इज डियागो मोरिसियो। एंड यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। एक प्रॉपर पास यहाँ पे आता है रॉय कृष्णा के लिए, रॉय कृष्णा फाइंड्स डियागो मोरिसियो इन अ प्रॉपर फैशन एंड वहां पे 1-1। नाउ दिस गोल टर्न द मैच अपसाइड डाउन, बिकॉज ये एंड मोमेंट में गोल आया था भाई। ये टाइम पे गोल आया जहां पे गोल आना नहीं चाहिए, क्योंकि 87th मिनट मतलब आपको बस 3 मिनट को मैच होल्ड करना है, उसके बाद में आपके पास 5 से 6 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा। दैट इज जस्ट 9 मिनट यू हैव टू होल्ड द मैच, बट केरला ब्लास्टर कुडंट होल्ड द मैच एंड दैट्स बिग अ कंसर्निंग थिंग फॉर मी। केरला ब्लास्टर बस लास्ट के 10 मिनट होल्ड नहीं कर पाए, बीइंग वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिवली टैक्टिकल साइड। दिस इज वेयर माई कंसर्न कम्स इज। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सर्जियो लोबेरा ने इन गेम मैनेजमेंट टॉप नॉच किया, अपना दिमाग लगाया, एंड ये जो टैक्टिकल चीजें थे उन्होंने प्रॉपरली ब्रेक डाउन किए, एंड ही न्यू एग्जैक्टली एंड ही हैड अ प्लान। मुझे ऐसा लगा सच में, क्योंकि लास्ट मैच के कुछ ब्लूप्रिंट्स अगर आप उठा के देखोगे, सर्जियो हैज डन दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ही हैज प्रूव दैट। सबको ये प्रूव करके बताया भाई कि जो सर्जियो रोबेरा की कोचिंग टैलेंट है इन नॉकआउट गेम्स या फिर गेम्स में, नॉर्मल गेम्स में भी, लास्ट मोमेंट में स्पेशली इन द डाइंग मिनट्स, ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू यूज हिज सब्स्टिट्यूशंस। ये उन्होंने एकदम मतलब ठप्पा लगा दिया इस चीज पे भाई, बोल दिया कि मैं सबसे बेहतर हूं इन गेम मैनेजमेंट। नॉट ओनली दैट, फ्यू प्लेयर्स जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे अहमद जाऊ, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इन गेम मैनेजमेंट प्लेयर ही इज। अहमद जाऊ को मैनेज करना इन गेम बहुत बढ़िया है। अमरिंदर सिंह, ही नोज एग्जैक्टली, ही वर्क्स इन अ सर्टन वे, एंड जितने उनको येलो कार्ड मिले फॉर टाइम वेस्टिंग, भाई आज भी एक मिलना चाहिए था, बट ही वाज वेस्टिंग टाइम इन अ प्रॉपर वे। ही नोज एग्जैक्टली कब उसको टाइम वेस्ट करना है, कब उसको बाहर बॉल डालना है, कब उसको किक लेना है, कब उसको पास करना है, कैसे अपने डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना है, वो बंदा पीछे रुक के सब अपना दिमाग लगा रहा था। वही हम लोग केरला ब्लास्टर की अगर बात करें तो देखो, लारा शर्मा जो है इंजर्ड हो गए, और आपका जो एक्स्ट्रा मैन, क्योंकि 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड थे, एक एक्स्ट्रा मैन आप मिडफील्ड में, डिफेंस में या फिर अटैक में डाल सकते थे, उसको उठा के आपको लारा शर्मा को रिप्लेस करना पड़ा, दैट इज करणजीत सिंह आए फिर वहां पे। तो वहां पे क्या हो गया, आप देखो एक प्लेयर मिस कर देते हो तो वो डिफेंस में, मिडफील्ड में, अटैक में डालने वाला प्लेयर आपका गोलकीपर चला गया, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। इट्स सिंपल एज दैट। तो आई थिंक वो भी एक चीज जो है यहाँ पे बेनिफिट कर गई ओडिशा एफसी को। ना अभी मैं इसको बैड लक नहीं बोलूंगा, बहुत लोग केरला ब्लास्टर के जो फैंस है वो बैड लक बोलेंगे, बट मेरे लिए ये बैड लक नहीं था भाई। कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर वेयर अटैकिंग वाज वेरी गुड, वेयर वे बेटर देन ओडिशा एफसी, सिंपल एज दैट, एवरीवन विल से दिस। इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी केरला ब्लास्टर्स वेरी गुड, बट डिफेंसिव वाइज ऑर्गेनाइज करना, इन गेम मैनेजमेंट करना, उसमें भाई सर्जियो लोबेरा को मैं बोलूंगा आज टॉप नॉच था, एकदम सटीक था। ही न्यू ही हैड अ प्रॉपर प्लान, एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी ये प्लेयर्स पे थी, और उन्होंने इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। आई विल गिव यू द प्राइम एग्जाम्पल क्यों सर्जियो लोबेरा जो है वो बेहतर था इन टर्म्स ऑफ इन गेम मैनेजमेंट। जैसे ही उड़ीसा एफसी गोल स्कोर कर देती है 87वें मिनट में, वो 88वें मिनट में जो है, ठीक है, क्रिस्टन रिबेलो को निकाल के सीधा लेनी रॉड्रिगेज को डाल देते हैं। नाउ लेनी स्टार्टेड टू मैन हैंडल द मिडफील्ड, वो जो थोड़ी सी पेस गई थी उड़ीसा एफसी के मिडफील्ड में, वो लेनी लेके आया, एंड लेनी स्टार्टेड टू डोमिनेट द मिडफील्ड, क्योंकि सामने वाले मिडफील्ड में एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी थी। एंड दैट्स वेयर अगेन द गेम टर्न्ड अपसाइड डाउन, एंड वी कुड क्लियरली सी इन द एक्स्ट्रा टाइम। भाई थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा टाइम के स्टैट्स पे हम लोग ध्यान दें, जैसे फर्स्ट हाफ का जो उनका वो गोल था, दैट नो लुक पास फ्रॉम अहमद जाऊ, भाई साहब दैट वाज रियली चुम्बेश्वरी यार। उसके बाद में Roy Krishna not being selfish and just tucking that ball to Isaac Ralte, and Isaac Ralte not doing any mistake, that was done, खत्म हो गया था। तभी पता चल गया था कि भाई आज जो है ओडिशा आर द क्लियर विनर्स। एंड उसके बाद में सेकंड हाफ में उन्होंने क्या कर दिया कि भाई आप लो पोजीशन बॉल खेलो, जो करना है करो, एंड उनको एक्स्ट्रा टाइम का जो सेकंड हाफ था उसमें बॉल पूरा जो है केरला ब्लास्टर के पास ही था। शॉट्स ऑन टारगेट आप बोलो, शॉट्स ऑफ टारगेट बोलो, बॉल विनिंग बोलो, अटैक बोलो, सब केरला ब्लास्टर जो है कर रही थी। बट इट वॉज द गेम वॉज डस्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम फॉर मी एटलीस्ट, एंड जो भी लोग देख रहे थे वो भी समझ गए होंगे भाई, जैसे ही वो आइसाक का गोल आया मैच वहीं पे खत्म हो गया, एंड इट वॉज ऑल ओडिशा आफ्टर दैट। देयर वर फ्यू मोमेंट्स जहां में मुझे ऐसा लगा कि केरला ब्लास्टर कैन मेक अ कमबैक, बट आई थिंक द इंटेंसिटी गॉट ड्रॉप डाउन,
एंड यू कुड क्लियरली सी इवन दो पोजीशन जो है केरला ब्लास्टर्स के पास थी, बट इट वाज नॉट फीलिंग कि भाई केरला ब्लास्टर्स जो है स्कोर कर सकती है. लूना वर्कड हार्ड, येस ऑफ कोर्स येस. देयर आर फ्यू प्लेयर्स जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे. जैसे लूना डिड अ ब्रिलियंट जॉब. आई नो बहुत लेट आई गेम में, बट जैसे विपिन मोहनन का गेम था, मोहम्मद ऐमन का गेम था, डाइसोके साका वाज गुड, हॉर्मिपम रोया, अ बिग शाउट आउट टू हिम मैन. इवन फेदर वाज गुड, दैट गोल वाज ब्रिलियंट. देखो यार, मैं मेरे हिसाब से ना द टीम डिड वेल, द टीम डिड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बट कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर नीड्स अ प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम अप टू डाउन. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. दैट्स माय टेक ऑन केरला ब्लास्टर्स साइड. क्योंकि हम हर टाइम देख रहे हैं अच्छा स्टार्ट करती है, बट एंड मोमेंट में समथिंग हैपेंस एंड दे फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेस. तो दैट्स वेयर आई थिंक केरला ब्लास्टर हैज टू लुक, श्योरली द मैनेजमेंट हैज टू लुक इनटू इट, एंड लेट्स होप फॉर दैट. बट अगेन लेट्स होप बेस्ट फॉर ओडिशा एफसी, क्योंकि भाई जो नेक्स्ट मैच है वो है लीग शील्ड विनर्स मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ में. आसान नहीं होने वाला है मैच ओडिशा एफसी के लिए. फर्स्ट लेग होगा कलिंगा स्टेडियम में, दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट गेम अगेन, एंड उसके बाद में रिटर्न लेग रहेगा सॉल्ट लेक स्टेडियम में. तो भाई दो बिग मैचेस कमिंग अप फॉर कलिंगा वॉरियर्स, बहुत ही डिफिकल्ट मैचेस ऑफ कोर्स येस. एंड श्योरली मोहन बगान जो है शील्ड जीतने के बाद में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट में होंगे कि भाई कैसे भी करके ये टीम को हराना है और जाना है, फाइनल खेलना है. लास्ट टाइम आउट वी सॉ दैट दे वॉन द फाइनल अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी, एंड भाई साहब द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो श्योरली यार यहाँ पे ओडिशा एफसी का एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है टू टेक ऑन मोहन बगान सुपर जायंट्स. एंड देखते हैं दूसरा मैच भी है जो दूसरा है एफसी गोवा वर्सेस चेन्नई में, उसमें कौन जीतता है, उसमें क्या होता है, बिकॉज इट्स अ बिग मैच फॉर एफसी गोवा एंड चेन्नई एफसी. चेन्नई एफसी आउट ऑफ नोवेयर क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स, एंड अभी गोवा के साथ में खेलने वाले हैं. ओवन कॉयल वर्सेस मनोलो मार्कस. भाई साहब अगेन अ बिग टेक्निकल टैक्टिकल मैच दिस वन. एंड उसके बाद जो विनर होगा वो जाएगा मुंबई सिटी के साथ में खेलने के लिए इन द सेकंड सेमीफाइनल. तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों. ऐसे और भी एनालिसिस आते रहेंगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना. मिलेंगे अगली वीडियो में. अंटिल देन जय हिंद और जय भारत.